दर्शन हुए हैं, ना रहने को कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। बस हालत ख़राब है इतनी रात को, बस समझ लो मौत आ रही है, मर नहीं रहे हैं, ये हालत हो गई है। दोस्तों अब तक 60 किलोमीटर हम आ चुके हैं। उसके बाद एक पेट्रोल पंप मिला है, हमने सोचा थोड़ा पेट्रोल ले लिया जाए, बट यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है इतनी रात को। तो पेट्रोल अभी तो मिलने से रहा, और आगे निकलते हैं। देखो क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल लिया नहीं था हमने दिल्ली में, और उसके बाद अब लग रहा है कि पेट्रोल लेना चाहिए, क्योंकि रिजर्व में गाड़ी चल रही है। अभी कब तक चलेगी पता नहीं, धक्का ना मारना पड़ जाए। तो दोस्तों फाइनली 250 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो चुकी है, और मैं हूँ अभी हरिद्वार हर की पौड़ी पे, और यहाँ से अभी अपना करीब 2-250 किलोमीटर और रह गया है। करीब 400-450 किलोमीटर है, तो लगभग 2-250 किलोमीटर और है। बट अब जो है अब चढ़ाई आ जाएगी, पहाड़ों वाला रास्ता होगा, तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे ले लिया हमने अभी गर्मा गर्म दूध भैया से, और थोड़ा दूध पियेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं वहाँ पे। वैसे काफ़ी तेज़ आए हैं, लगभग हम 80 की स्पीड मेंटेन करते हुए आए हैं। इतना अब तक मैं नहीं चला हूँ इस स्पीड से। तो अभी फ़िलहाल हरिद्वार में रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी भयानक ठंड लगी है, हाथ पैर तो काम करना बिल्कुल बंद कर चुके थे, रास्ते में कांप रहा था मैं। तो ये पहुँच के जब थोड़ा थोड़ा दूध पी रहा हूँ तो अब काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। दोस्तों सुबह के 4 बज गए हैं, और अब सो के उठाऊँ मैं उसी रेस्टोरेंट पे हम सो गए थे जहाँ पे हमने दूध पिया था। और उसके बाद अब 4 बजे नींद खुली है, 1 घंटे बाद। अब आ गए हैं हर की पौड़ी, हरिद्वार वाले अपने गंगा स्नान वाले जगह पे। तो यहाँ लोग, अभी मैं देख रहा था एक लोग स्नान कर रहे थे। भाई साहब इतनी ठंड पड़ रही है, मतलब हम तो काँप रहे हैं लिटरली एकदम, सच में एकदम। और अब कपड़े पहन लेते हैं थोड़े और, क्योंकि हिम्मत हो नहीं रही है भाई साहब। और उसके बाद बाइक कैसे चलेगी पता नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ। वो भाई साहब लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है यहाँ तो दोस्तों फाइनली कुछ दूर और राइड करने के बाद अब आ गए हैं ऋषिकेश। और सामने मेरे जो सामने कह रहा हूँ, मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है लक्ष्मण झूला, और इस तरफ आप देख पाओगे शायद दिखे वो सामने ये वाला है, ये राम झूला है। तो आप देख लो काफ़ी प्यारा लग रहा है, रात में लाइटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त कर रखी है। और ये दीपावली की रात है, तो हर जगह अपने को लाइट देखने को मिल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं लक्ष्मण झूला है, और इस पर चढ़ते ही वो बिल्कुल हिलने लग जाता है। तो एक सिंगल आदमी पार करता है तो इतना ज़्यादा हिलता है, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना हिल रहा होगा ये पुल। और सुना था बहुत कि लक्ष्मण झूला राम झूला अपने ऋषिकेश में है, और जो हिलते हैं, जो चलते हैं तो लोग वो पुल पूरा हिलता है। और ये तार पे बना हुआ है, तो बगल बगल जो साइड आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल 2-2, 4-4 तार लगे पड़े हैं, और ये इन्हीं तारों पे पूरा टिका हुआ है ये पूरा पुल, और चलते हुए हिलता है। तो हम अभी 2 लोग हैं, पूरा का पूरा रात का टाइम है, खाली है, और फिर भी मस्त हिल रहा है पुल। बस हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और ठंड बहुत लग रही है। तो दोस्तों काफ़ी आगे आ गए हैं, अभी लगभग 120 किलोमीटर आसपास रह गया है केदारनाथ अपना। और अभी हम हैं देवप्रयाग में। आप देखो ये बैकग्राउंड, मतलब ये पहाड़ों पे लोगों के घर कितने बढ़िया लग रहे हैं। नीचे एक नदी बह रही है अपनी, अभी कौन सी नदी वो पता नहीं, मगर ये जगह का नाम है देवप्रयाग। यहाँ से कोई 120 किलोमीटर है। राइड कर करके मतलब हालत ख़राब हो गई है अपनी, तो फिर भी काफ़ी ठीक है। मैं बहुतों को देख रहा हूँ इतने ज़्यादा रेस्ट ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, भीड़ मची पड़ी है इस समय, और शायद ही दर्शन हो पाएँ केदारनाथ बाबा के। वैसे पहुंच तो जाएंगे अब, क्योंकि 120 ही किलोमीटर रह गया है। तो देखते हैं पहुंच के वहाँ क्या बर्फ़ मिलती है कि नहीं। मैं तो इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ कि केदारनाथ में शायद बर्फ़ होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। अच्छी जगह जाऊँगा, एक से एक पहाड़ों पर। और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है, इससे ज़्यादा भयानक रास्ता मैंने अब तक पहाड़ों में नहीं देखा है। मैंने बहुत सारी राइड करी है अब तक, और ये रास्ता मेरे लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि
मतलब एकदम सीधे सीधे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और वो सीधा काट के रास्ता बनाया गया है, तो थोड़ा सा भयानक है। और लैंडस्लाइड वगैरह रास्ते में हमें बहुत मिली हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, जल्दी पहुंचना भी है, टाइम काफ़ी हो गया है। तो दोस्तों सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी कोई 5 किलोमीटर में गाड़ी पकड़ के जाना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पे बाइक पार्किंग है, तो जो बाइक से या अपनी कार से आते हैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर तक शेयरिंग गाड़ी कोई भी मिल जाएगी आपको, उसे लेके जाना है। उसके बाद आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी केदारनाथ के लिए। तो आपको वहाँ से 18 किलोमीटर कोई ट्रैकिंग आपकी पड़ती है, तो वो ट्रैक करना पड़ेगा। तो चलिए अभी यहाँ अपनी बाइक लगा दी हमने और पंडित जी भी तैयार हो रहे हैं। जो हमने रेन कोट वगैरह पहना था रास्ते में हवा ना लगे उससे बचने के लिए, वो सब पैक कर दिया है। अब निकलते हैं यहाँ से ट्रैकिंग के लिए। तो दोस्तों गाड़ी वाले भैया ने हमें गौरीकुंड छोड़ दिया है और यहाँ से अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। पूरा 18 किलोमीटर पैदल चलना है। देखो यहाँ लाठियाँ भी बिक रही हैं, मतलब पूरी व्यवस्था है। और यहाँ पे घोड़े गधे वो मैं दिखा रहा हूँ, वो आते हैं। वो अगर आप लेना चाहते हो तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर बिठाएंगे। तो ये खच्चर आपको बिठा के सीधा केदारनाथ के लिए ले जा सकते हैं अगर आप इनसे जाना चाहते हो। वैसे मैं तो पैदल ट्रैक करूँगा जहाँ तक हिम्मत होगी। अगर नहीं हिम्मत हुई फिर देखेंगे, बट पहली चॉइस होगी कि पैदल ही पूरा ट्रैक करके जाऊँ, क्योंकि उसका तो अलग ही आनंद है। चलो मज़ा लेते हुए चढ़ते हैं जितनी हिम्मत होगी। दोस्तों कोई 3-4 किलोमीटर हम चल चुके हैं। कितने किलोमीटर हो गया? 5 किलोमीटर। लगभग 5 किलोमीटर चढ़ाई कर चुके हैं और बहुत खड़ी चढ़ाई है। मतलब अब तक की जो चढ़ाई हमने करी है पूरी बुरी हालत हो जाती है, एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, चुस गए हैं हम। ये देखो घोड़े, लोग घोड़ों पे लद के जा रहे हैं। और ये वापसी, हाँ ये वापसी है, घोड़ों पे लद के जा रहे हैं। हम तो चढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता था घोड़े का क्या प्राइस है। यहाँ पे 2000 से 2500 रुपये तक ये घोड़े का चार्ज करते हैं। तो मुझे जब से पता चला है इतना चार्ज करते हैं तो मैंने तो कान पकड़ लिए। घोड़ा तो लेना ही नहीं है भाई, पैदल चढ़ जाएंगे, अभी तो जवान हैं हम। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि नीचे हमने खाना खाया नहीं था और ऊपर चढ़ने के बाद खाना इतना महंगा हो गया है, डबल रेट है हर चीज़ के, तो थोड़ी तो रियायत होनी चाहिए। तो दिल्ली में मिल जाएगा 10 रुपये में, वो यहाँ मिलता है 100 रुपये में खाना मिल रहा है। हाँ लगभग 10 गुना खाने का पड़ रहा है अगर हम दाल चावल वगैरह देखेंगे। बाकी जो पैक्ड फूड है वो आपको डबल रेट पर मिल रहा है MRP से। तो कुछ इस तरीके की यहाँ महंगाई है। तो दोस्तों आने से पहले अपना बजट देख के ज़रूर आएँ। हमने अब तक ना कोई डंडा लिया है ना गधा घोड़ा लिया है, बस ऐसे एक दूसरे का सहारा लेते चढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि ये चीटिंग है, देख मेरे लिए डंडा लिया है इसके लिए। अरे एक दूसरे का सहारा, वही तो कह रहा हूँ, एक दूसरे का सहारा लेके चढ़ते चले जा रहे हैं। लगभग 10 किलोमीटर कोई और रह गया है। सामने केदारनाथ धाम के ऊपर जो चोटी है वहाँ पे मुझे बर्फ़ दिख रही है। बाकी तो बर्फ़ अभी और कहीं नहीं है। वो एक अलग ही पहाड़ है जहाँ पे अभी बर्फ़ स्पेशल दिख रहा है हर पहाड़ के बीच में। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। रास्ते में एक जगह पड़ती है भीम की बली। यहाँ पे आपको 2 रास्ते मिलने वाले हैं, एक तो जिससे हम आ रहे हैं और एक सामने आपको दिख रहा होगा। तो वो वाला रास्ता भी नया बना है और वो काफ़ी लॉन्ग पड़ जाता है, काफ़ी घूम घूम के जाता है। और जिससे अभी हम जा रहे हैं ये वाला बहुत शॉर्ट रास्ता है। तो अगर आप शॉर्टकट चढ़ना चाहते हैं, सीधा चढ़ना चाहते हैं, तो एक भीम की बली से जो शॉर्टकट वाला पुराना रास्ता है वो ले लेंगे। और अगर आप आसानी से
और गधों के साथ चढ़ना चाहते हैं तो अब लंबा जाएंगे वैसे ऐसे ऐसे करके। आधा रास्ता हमने कवर किया है, आधा रास्ता रह रहा है। तो देखो कब तक पहुँचते हैं। रात को 8 या 9 बज जाएंगे, अंधेरा। तो आज तो दर्शन होने से रहे, कल सुबह कपाट बंद होंगे और आखिरी आरती होगी। अंतिम आरती के साथ कपाट बंद होंगे, तो हो सकता है कल सुबह के हमें दर्शन केदारनाथ जी के हो जाएं। तो दोस्तों रास्ते में एक नदी मिल गई है जो झरना बन के बह रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आपको बहुत ही प्यारी लगने वाली है। आधी किलोमीटर का सफ़र बचाने के लिए हमने एक शॉर्टकट लिया था और उस शॉर्टकट ने हमारी हालत ख़राब कर दी है। तो यहीं बैठे हुए हैं एकदम थक हार के। देखो बिल्कुल ही एकदम बिना रोड का रास्ता है ये, और ऐसे हमने डायरेक्ट ले लिया था और ये लगभग हमें आधी किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता हमारा बचा लेगा। तो ये शॉर्टकट तो पड़ा हमें, मगर हालत ख़राब हो गई भाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ये। तो पंडित जी तो दौड़ते हुए चढ़ गए हैं, मगर मेरी हालत ख़राब है, मैं आराम से जाऊँगा, मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा भाई ऐसे कीचड़ में। तो भाई ये पानी पीने लायक होता है, झरने का पानी है, सीधा पहाड़ों में से होके आ रहा है। दोस्तों अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक छोटी सी आग जल रही है, तो उसे ही मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वीडियो में कुछ दिख रहा है। और ये सफ़र हमारा बिल्कुल ही एकदम समझ लो गलत हो गया भाई हमारे लिए। रास्ता अभी 6 किलोमीटर और बाकी है और अंधेरा हो गया है, कहीं भी कुछ भी दिख नहीं रहा है। ये सामने वो वादियों के पीछे थोड़ी सी रोशनी आ रही है, बाकी पूरा अंधेरा हो चुका है। इस तरफ भी देख लो आप, उस तरफ थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है, बाकी रास्ता बिल्कुल अंधेरा और हालत ख़राब हो गई। रॉन्ग डिसीजन हो गया भाई, हम हल्के में ले रहे थे। बहुत से लोगों ने कहा था अगर केदारनाथ जा रहे हो तो भाई टाइम लेके जाओ, पहले निकलो ये वो, मगर हमें लगा कि हम ऐसे ही चढ़ जाएंगे। अभी तो नौजवान है और कोई सपोर्ट नहीं लिया, कोई कुछ भी नहीं लिया। और आज लास्ट डे है, यहाँ पे लोग भी अब चढ़ने वाले बहुत कम बचे हैं, उतरने वाले ही ज़्यादा हैं। जिनको चढ़ना था वो तो चढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी लास्ट है, आरती हो रही होगी वहाँ पे। अब देखो क्या होता है हमारे साथ। अब यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है। भयानक ठंड पड़ रही है, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ऊपर -7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है। और मेरे पास तो जितने ही कपड़े थे मैंने सारे ही पहन लिए हैं, इसके बाद भी ठंड रुक नहीं रही है, बहुत भयानक ठंड है। अभी मैं आपको कैसे बताऊँ कि हाथ मेरे सूजन आ गए हैं इसमें, उतना तो आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और बिना किसी घर के, यानी कहीं कोई होटल वगैरह अगर नहीं मिला हमको तो दिक्कत हो जाएगी वैसे भी। और अभी भी 4-5 किलोमीटर रह गया है और लोग जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। मतलब अभी मंदिर 5 किलोमीटर के आसपास होगा और 1 किलोमीटर ऊपर यानी 4 किलोमीटर से ही स्नोफॉल हो रही है। तो ये तो भाई हमारे साथ बड़ा गलत हो गया। बहुत कुछ लोग ही जा रहे हैं, बहुत रेयर कुछ लोग दिख रहे हैं। अभी लगभग 7:30 बज गए हैं और 4 किलोमीटर के आसपास रह गया है। एक कदम भी बढ़ा रहा हूँ तो हाँफने लग रहा हूँ। इससे पता चल रहा है भाई ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है, हालत ख़राब हो गई है। तो भाई इस रेस्तोरेंट में हमने खाना खाया है। दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर अब भी रह रहा है, मतलब हम चल तो पा ही नहीं रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम है। और कई जगह मैंने रुक के मैंने अभी आग सेका, आपने देखा होगा। तो चाय पीना, आग सेकना, थोड़ा गर्म करना बॉडी को, क्योंकि एक तो -4 डिग्री सेल्सियस है, वैसे इतनी ठंड है कि एक जगह ज़्यादा देर रुकोगे तो कुल्फ़ी जम जाएगी। तो बहुत बुरी हालत है। मेरी तो आवाज़ भी बदल गई, मतलब गला तो बैठ गया मेरा। अब रोऊं या हंसूं वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। उधर पंडित जी की हालत ख़राब है, वो भी नहीं चल पा रहे हैं, वो लेटे हुए हैं एक जगह। अब मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वो शेल्टर वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं। तो देखो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और दस्ताने मैंने एक हाथ से निकाल दिए हैं, ये आप देख रहे हो। तो एक हाथ से जिससे दस्ताने निकाल के मैंने फ़ोन को पकड़ रखा है, वो हाथ मेरा बिल्कुल जम चुका है, तो अभी उसको चेंज करना पड़ेगा। तो बस इतना ही मैं बता रहा था कि आप लोगों को बहुत ध्यान से, कहीं अगर ऐसी ट्रिप करते हैं आप तो भाई अपनी तैयारी से आओ। बहुत ऊपर आ चुके हैं, लगातार चढ़ते चले जा रहे हैं। रात के कोई 2 बजे का टाइम हो चुका है और ऊंचाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ आके एक ही चीज़ समझ में आई, भाई ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इतनी दूर आ गए, शायद कपाट भी बंद हो गया होगा।
ना दर्शन हुए हैं, ना रहने को कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। बस हालत ख़राब है इतनी रात को, बस समझ लो मौत आ रही है, मर नहीं रहे हैं, ये हालत हो गई है।